नाजरीन, कराची के गुल प्लाजा को जलते हुए 37 घंटे गुजर गए। तीसरी मंजिल पर शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। डीसी साउथ का आग पर मुकम्मल काबू पाने का दावा, कहा कूलिंग का अमल जारी है। गुल प्लाजा से मजीद 8 लाशें निकाल ली गई हैं। कुल तादाद 14 हो गई है। फंसे अफराद की तलाश का अमल तेज कर दिया गया है। लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे का इंतजार है। अतराफ से मुतासरीन समेत तमाम आम अफराद को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, सिर्फ रेस्क्यू अमला, पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं। सिर्फ मुतासरीन को शिकायत कैंप तक आने की इजाजत है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि कराची के गुल प्लाजा को जलते हुए 37 घंटे गुजर चुके हैं। तीसरी मंजिल पर शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं, जबकि डीसी साउथ का आग पर मुकम्मल काबू पाने का दावा, कहा कि कूलिंग का अमल जारी है। गुल प्लाजा से मजीद 8 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि कुल तादाद 14 हो गई है। फंसे अफराद की तलाश का अमल तेज कर दिया गया है। लापता अफराद के अहले खानों को मुआवजे का इंतजार है, जबकि अतराफ से मुतासरीन समेत तमाम आम अफराद को हटा दिया गया है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फरवा हमारे साथ मौजूद है और साथ ही शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं फरवा अली से। फरवा, आप बताइएगा कि आप कल से रिपोर्टिंग कर रही हैं, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? ठीक है फरवा, आपकी जानिब पे आते हैं। शाहनवाज कादरी, आप हमें बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? शाहनवाज, देखिए, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। चीज़ की निशानदही हम बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाशबीन हैं वो खासा मसला बन रहे हैं। अब इंतज़ामिया ने सीरियस एक्शन लिया है और इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अगर इमरान मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर एक जो है पट्टी लगाई गई है और तमाम जो देखने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि इस पट्टी से आगे ना आए। और रेंजर्स के जो एहलकार हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि काफ़ी तादाद में लोग अपनी मोबाइल की वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसमें खलल डाल रहे थे। रेस्क्यू की जो ताज़ा अपडेट ये है कि इस वक्त भी जो है यहाँ पर आग को नहीं बुझाया जा सका है। आग जो है इस वक्त अभी भी लगी हुई है। और सामने की जानिब अगर आपको मेरे कैमरामैन इमरान दिखाएंगे, रिम्पा प्लाजा है। रिम्पा प्लाजा के ऊपर 1112 के जो एहलकार हैं वो यहाँ से जो है एक पैसेज बनाया है, एक रास्ता बनाया है, यहाँ से पानी जो है इस मुतासरा बिल्डिंग की जानिब डाल रहे हैं और सेंटर के अंदर यहाँ पर आग है और यहाँ पर अभी भी जो है कूलिंग का अमल चल रहा है। सामने की जानिब मेरे कैमरामैन करें तो केएमसी के जो फायर फाइटर्स हैं यहाँ सामने की जानिब से भी पानी अंदर डालकर इस बिल्डिंग को ठंडा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक यहाँ पर 56 अफराद के जो है मिसिंग होने की इतला सामने आ चुकी हैं और 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 22 अफराद इस वक्त वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। अब से कुछ देर कब यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी आई थी, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और जो होने वाला रेस्क्यू वर्क है उसका जायज़ा लिया। आबिद जलाल जो हैं डायरेक्टर जो 1112 हैं, हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे कहा कि ये ऑपरेशन कितनी देर तक चल सकता है, तो उनका कहना था कि टाइम फ्रेम देना तो खैर मुश्किल है, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन जो है 3 से 4 रोज़ चल सकता है। और जो पीछे की जो हालत है उसके देखते हुए उन्होंने जो सामने का जो मलबा है उसको हटाने का काम कर दिया है और अब रास्ता बनाया जा रहा है अंदर दाखिल होने के लिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है 3 टीमें मुख्तलिफ जगहों से अंदर दाखिल होंगी। सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा वो बेसमेंट से किया जाएगा, क्योंकि बेसमेंट में इतना नुकसान नहीं हुआ था और उसमें एक्सेस मौजूद है। वहाँ से जब सर्च करते हुए चलेंगे तो उसके बाद पहला फ्लोर पे जाएंगे और रात में भी फर्स्ट फ्लोर पर दाखिल होने में कुछ कामयाब हो गए थे, जहाँ से 4 लाशें और कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि इस वक्त आग लगी हुई है, सेकंड फ्लोर पर जाना खासा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आग जो है इस वक्त शोले जो हैं इस वक्त जल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उसको ठंडा किया जाए। उसके बाद ही वहाँ पर जो है जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू होगा। जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके मुतालिक जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर उनका जिंदा होना मुश्किल है। शाहनवाज, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम फरवा अली से बात करते हैं। फरवा, आप बताइएगा, आप अगली साइट पर मौजूद हैं प्लाजे की, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कूलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है?
बिल्कुल अभी कुछ देर का खान एडिशनल आईजी ने यहाँ का दौरा किया है और जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सेस भी यहाँ तलब कर ली गई हैं जो लोगों को पीछे हटाएंगी और सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि कूलिंग का अमल फ़िलहाल यहाँ से जारी है, लेकिन जो 3rd फ्लोर है वो कल से अब तक यही हो रहा है कि उधर हर कुछ देर बाद जो है वो आग के शोले भड़क उठते हैं। और जब हमारी बात हुई डीजी साउथ से तो उनका यही कहना था कि चूँकि कूलिंग का अमल जारी है इस वजह से अंदर सामान ऐसा है जो लेदर हो गया, परफ्यूम हो गया, जिसकी वजह से बार बार आग भड़क रही है। कूलिंग के अमल में अक्सर ऐसा होता है तो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तौर पे कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। अभी फ़िलहाल ये सूरत हाल है बैक साइड पे कि शॉल की मदद से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ख़ासकर कोई रास्ता ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर जाके मज़ीद लोगों को तलाश किया जाए, क्योंकि अब यहाँ दोबारा से जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे जो फैमिलीज़ हैं वर्षा की वो आ रही हैं और अपने प्यारों के बारे में पता कर रही हैं कि शायद उनके बारे में कोई कुछ मालूमात हासिल हो जाए, क्योंकि अब तक जो 22 अफराद हैं वो तो ज़ख्मी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर 60 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो फंसे हुए हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और जो दुकानदार हैं वो शामिल हैं। तो अभी फ़िलहाल ये सिलसिला है कि लोगों को हटाने की तो कोशिश की जा रही है कि लेकिन लोगों में खासा गम गुस्सा पाया जा रहा है। खासकर यहाँ एक हेल्पिंग डेस्क बनाई गई है जिसमें लोग मुसलसल अपने प्यारों के नाम लिखवा रहे हैं जिनकी जो मिसिंग है। तो इसलिए भी बैक साइड पे जो लोगों का रश है, फैमिलीज़ का रश है वो ज़्यादा है, क्योंकि लोग यहीं नाम लिखवाते हैं और यहीं खड़े होकर जो ऑपरेशन है वो देखते हैं। और कई लोग ऐसे इजाफी भी हमने देखे हैं कि जी आप कहाँ से आए हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, बस हम देखने आए हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन जारी है। तो इस वजह से भी फोर्सेस को खासी परेशानी का सामना है ऑपरेशन में। जी ये बात तो दुरुस्त है। फरमान शाहनवाज भी यही बात कर रहे थे कि असल जो यहाँ पर मसला है वो तमाशबीन का है और हम तो मुसलसल समा के प्लेटफॉर्म से भी यही अपील कर रहे हैं कि ये कोई मौके नहीं होते तमाशा देखने के लिए, बेहतर यही होता है कि आप जाए वक़ौस अपने आपको एक सेफ डिस्टेंस रखें। तो अब से कुछ देर पहले जब डीसी साउथ ने भी गुफ्तगू की थी उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो की समा से ये गुफ्तगू, कहा कि इमारत मखदूश है, एहतियात के साथ रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था नाज़रीन को सुनवाते हैं। में अभी तक जो कंफर्म्ड इत्तलात हैं वो 8 डेड बॉडीज़ हमने रात से रिकवर की हैं। आग पे कम्प्लीटली काबू पा लिया है। अब कूलिंग का प्रोसेस जारी है। कभी कभी कहीं पे थोड़ी बहुत आग के वो इत्तलात आते हैं, लेकिन वो हम काबू कर लेते हैं। अभी तक जो मिसिंग पर्सन हमें जो रब्ता किया गया लवाकिन की तरफ से, और जो हमने हमारा अपना डाटा सेंटर है, उसके बाद वेरीफाइड जो हमारे पास हैं वो 31 हैं जिनकी मोबाइल लोकेशंस गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग्स ही आई हैं। और टोटल जो फिगर मिली है अभी तक वो 50+ की है। और हम वेरीफाई कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन जो यहाँ पे जो जिनके नाम अभी लवाकिन ढूंढ रहे हैं तो वेरीफाई हम कर रहे हैं। हम तेज़ी नहीं कर रहे, हम टेक्निकल बंदों से मदद लेके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम सर्वाइवर ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई सर्वाइवर मिल जाए। हम जल्दी नहीं करेंगे, आपको पता है बिल्डिंग बड़ी फ्रेजाइल हो चुकी है और फ्रेजाइल बिल्डिंग में अगर हम जल्दी करेंगे तो हम न सिर्फ जो सर्वाइवर होंगे अल्लाह करे हों उनको रिस्क में डाल देंगे, बल्कि अपने फायर फाइटर और अपने रेस्क्यू अमलदारों को भी हम रिस्क में डाल देंगे।